हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड अध्याय पृथ्वी की गतियाँ एवं ग्लोब है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात के लिए कौन सी जो गति है वो उत्तरदायी है। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी दो प्रकार की गति उत्पन्न करती है। दो प्रकार की गति होती है। तो पहला होता है वो घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति को दैनिक गति भी बोला जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो आप लोग देखिए, घूर्णन गति को बोलते हैं दैनिक गति और परिक्रमण गति को बोलते हैं वार्षिक गति। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं घूर्णन, तो दिन और रात घूर्णन के कारण होता है। डेली बेसिस पे कौन होगा? घूर्णन। तो ये हो जाएगा घूर्णन गति के कारण दिन और रात। ये वार्षिक है, यानी इससे ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा घूर्णन गति। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अपसौर की तिथि क्या होती है। तो देखिए, 3 जनवरी और 4 जुलाई में लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ये दो ही डेट हमें याद करना होता है। तो देखिए, उपसौर ध्यान रखिएगा, उपसौर है 3 जनवरी को, क्या हो जाएगा? उपसौर। 3 ऐसे लिखते हैं तो उपसौर, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो एक याद हो जाएगा, तो 4 जुलाई अपने आप हो जाएगा कि वो हो जाएगा अपसौर। तो 4 जुलाई को अपसौर और 3 जनवरी को उपसौर, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उपसौर में क्या होता है? तो उपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के अत्यधिक नज़दीक आ जाती है। तो इस तिथि को बोलते हैं 3 जनवरी को उपसौर। और अपसौर क्या होता है कि पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य से बहुत दूर निकल जाता है। तो जब सबसे ज़्यादा दूरी हो जाती है पृथ्वी और सूर्य के, तो उस दिन होता है अपसौर। वो 4 जुलाई को होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषुव की तिथि कौन सी होती है। तो विषुव की तिथि यानी इस दिन पृथ्वी पर है, दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा, यानी ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर दिन तथा रात एक ही समान होता है। तो किस पे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात है जो बराबर रहता है इसमें से। नेक्स्ट है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा है वो सही है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कि दोनों ध्रुव पर मिलती है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, दोनों ध्रुव पर नहीं मिलती है। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, ये बिल्कुल सही है। और दोनों समानांतर होती है, ये गलत है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही चुनने बोला है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधान समय रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन जो बिंदु है वो कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंध महासागर में। अंध महासागर में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कहाँ है जहाँ से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त गुजरता है। तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त कहाँ से गुजरता है? तो वो गुजरता है मालागासी, भारत, केन्या, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालागासी और दूसरा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी इसका राइट आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा, यानी ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो होती है भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं या इक्वेटर भी बोला जाता है। सुमेलित करने बोल रहा है भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी हो गया भूमध्य रेखा, मैंने बताया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है या इक्वेटर बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इसके ऊपर चले जाएंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा उत्तर में हो जाएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में। और नीचे में चले आएंगे तो मकर रेखा 23.5 डिग्री। और फिर इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तर में चले जाएंगे तो आर्कटिक। और 66.5 डिग्री नीचे दक्षिण में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा
अंटार्कटिक। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। मैं इसको आंसर में बता देता हूँ कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो जाएगा। कर्क रेखा मैंने बता दिया 23.5 डिग्री ऊपर में चल जाएगा तो उत्तर, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, 27 डिग्री अक्षांश दक्षिण, तो इसका हो जाएगा दक्षिण। और आर्कटिक वृत्त हो जाएगा 66 डिग्री उत्तर, और एक और बचा अंटार्कटिक वृत्त, ये हो जाएगा 66 डिग्री दक्षिण। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। देख लीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अक्षांश। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है, यह घट जाती है, इसकी प्रकृति घट जाती है व्यास की। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा एकमात्र महाद्वीप से गुजरती है, वो कौन सा महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी अफ्रीका महाद्वीप। एक और बात कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा से गुजरने वाली एकमात्र जो महाद्वीप है वो भी अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो इसका जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है, गोरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है वो 180 है। यहाँ पे मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या यहाँ पर दिया होता है। तो देखिए अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 179। और यदि रेखा माना जाए तो कुल रेखाओं की संख्या हो जाएगा वो 181 हो जाएगा। इसमें 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा उसको भी शामिल किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बी है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, ये गलत है, 111 किलोमीटर होती है, आप ध्यान रखिएगा। डी है 0 डिग्री देशांतर को प्रधान समय रेखा के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसमें असत्य चुनने बोला था, तो ये और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई। नेक्स्ट है कि 2 क्रमागत रेखा देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्रमशः सर्वाधिक एवं सबसे कम होती है। तो सर्वाधिक होगा इसमें जो हो जाएगा वो 111.3 किलोमीटर देशांतर रेखाओं की, और सबसे कम बोल रहा है तो 0 किलोमीटर, यानी 111.3 और 0 किलोमीटर डी में है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ खींची जाती है। तो कहाँ खींची जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो कौन सी नहीं है, चलिए देखते हैं। चंद्रमास बिल्कुल सही है, दिवस भी बिल्कुल सही है, और मानक इकाई, मानक समय, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय वर्ष, ये भी बिल्कुल सही, यानी इसमें गलत चुनने बोला था, इसमें इकाई नहीं है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है, असत्य चुनने बोला था। तो चलिए देखते हैं। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिक एवं ध्रुव पर शून्य होती है, ये बिल्कुल सही है। और डी है कि विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त का उदाहरण नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यानी इसमें गलत चुनने बोला था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी यानी ए। नेक्स्ट है 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में वह कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो सिंगापुर है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आप लोग की सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।